सास और बहू की स्टीम रोलर यात्रा। बड़े शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से गांव में एक अद्भुत और अनोखी घटना घटित होने वाली थी। यह घटना कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक यात्रा थी जो सास और बहू के रिश्ते को न केवल नई दिशा देती, बल्कि उन्हें जीवन की गति को समझने का एक नया तरीका भी सिखाती। यह कहानी है सास और बहू की, जिनकी यात्रा एक स्टीम रोलर पर होती है। इस यात्रा में वे न सिर्फ गाड़ी की क्षमता को देखते हैं, बल्कि अपने रिश्ते की भी नई परिभाषा खोजती हैं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। सास राधा देवी और बहू प्रियंका दोनों के रिश्ते में हमेशा कुछ खास था। राधा देवी एक पुरानी और पारंपरिक महिला थीं, जिनकी आदतें बहुत ही अनुशासित और पुख्ता थीं। प्रियंका हालांकि एक आधुनिक सोच वाली युवती थी, लेकिन उसने हमेशा राधा देवी का सम्मान किया और रिश्ते को एक सशक्त दिशा देने की कोशिश की। वे दोनों एक दूसरे से अलग थे, लेकिन साथ में बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए तैयार थे। एक दिन प्रियंका ने सुना कि गांव के पास स्थित एक रिटायरमेंट कॉलोनी में कुछ खास कार्यक्रम होने जा रहे थे। यह कार्यक्रम एक स्टीम रोलर की सवारी का था, जहां लोग इसे चलाने का अनुभव कर सकते थे और यह भी सीख सकते थे कि कैसे एक स्टीम रोलर अपने इंटेंस कार्यों को करने के लिए ऊर्जा जुटाता है। प्रियंका ने तुरंत यह विचार किया कि यह एक शानदार अवसर हो सकता है, जहां राधा देवी के साथ कुछ नया और रोमांचक किया जा सकता है। प्रियंका ने यह विचार राधा देवी से साझा किया। राधा देवी ने शुरुआत में संकोच किया। बिल्कुल नहीं प्रियंका, यह क्या बकवास है? हम तो अब तक ट्रक और गाड़ियों में ही सफर करते आए हैं। स्टीम रोलर पर बैठना किसी के लिए भी ठीक नहीं हो सकता। प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, माँ, कभी कभी हमें कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। यह केवल एक सवारी नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने जीवन में भी नए तरीके से सोच सकते हैं और अपने रिश्ते में गति ला सकते हैं। राधा देवी को प्रियंका की बात थोड़ी अलग सी लगी, लेकिन वे उसकी उत्साही सोच और आदतों से प्रभावित थीं। कुछ देर सोचने के बाद राधा देवी ने कहा, ठीक है प्रियंका, तुम कह रही हो तो हम चलते हैं। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, किच्छु भी नहीं होगा माँ। तुम देखना, यह यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाएगी। अगले दिन प्रियंका और राधा देवी ने स्टीम रोलर की सवारी करने का फैसला किया। गांव के प्रमुख रास्ते पर एक बड़ा सा मैदान था, जहां यह सवारी आयोजित हो रही थी। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, प्रियंका ने देखा कि लोग स्टीम रोलर पर बैठकर खुश हो रहे थे। गाड़ी की विशालता देखकर राधा देवी थोड़ी चौंकी, लेकिन प्रियंका ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, चलिए माँ, हम भी इसका हिस्सा बनते हैं। स्टीम रोलर की ध्वनि गहरी और गड़गड़ाहट वाली थी। प्रियंका ने राधा देवी को समझाया, देखिए माँ, यह गाड़ी कितनी ताकतवर है। यह विशालकाय और शक्तिशाली मशीन भी अपनी गति से सड़क को समतल करती है, जैसे जीवन में हमें खुद को परिष्कृत करना होता है। राधा देवी ने उसे देखा और कहा, ठीक है प्रियंका, लेकिन क्या यह सच में हमारी गति को बढ़ा सकता है? क्या हम अपनी जिंदगी में भी ऐसा कुछ पा सकते हैं? प्रियंका ने स्टीम रोलर की क्षमता पर ध्यान दिया और बोली, माँ, यह हमें सिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, हमें सही दिशा में अपने कदम बढ़ाने होते हैं।
यह मशीन दिखाती है कि किसी भी कार्य को कुशलता से करने के लिए हमें उसे पूरी ताकत और लगन से करना चाहिए। और हम दोनों के रिश्ते में भी यह सब जरूरी है। राधा देवी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर हल्के से मुस्कुराईं। प्रियंका ने राधा देवी को स्टीम रोलर की सवारी के लिए सीट पर बैठने में मदद की और फिर दोनों एक साथ स्टीम रोलर के विशाल बेजोड़ रूप में बैठ गए। जैसे ही स्टीम रोलर ने गति पकड़ी, एक हल्का सा झटका लगा, लेकिन प्रियंका और राधा देवी दोनों को महसूस हुआ कि यह यात्रा उन्हें एक नई दुनिया में ले जा रही है। स्टीम रोलर के विशाल पंखे और उसका घुमावदार रास्ता उन्हें अपनी जीवन की परिस्थितियों की तरह महसूस हो रहा था। माँ, देखिए, यह स्टीम रोलर अपनी गति बढ़ा रहा है। हम भी अपने जीवन में इस तरह अपने संघर्षों को दूर कर सकते हैं, अपनी मेहनत और सोच के साथ। हमें अपनी गति से चलना चाहिए, बिना घबराए। राधा देवी ने प्रियंका की ओर देखा और इस बार उन्हें कुछ हल्का सा बदलाव महसूस हुआ। प्रियंका, लगता है तुम्हारी बातें सही हैं। कभी कभी हमें खुद को तेजी से बदलने की जरूरत नहीं होती, बस सही दिशा और धैर्य की आवश्यकता होती है। स्टीम रोलर की यात्रा धीरे धीरे चलने लगी और प्रियंका और राधा देवी एक दूसरे के विचारों को महसूस कर रहे थे। राधा देवी को यह महसूस हुआ कि जीवन में स्टीम रोलर जैसी स्थिरता और गति बहुत मायने रखती है, जबकि प्रियंका को यह समझ में आया कि उनकी परंपराओं में छिपी कुछ शक्तियां हैं जो आज के इस दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। यात्रा खत्म होते होते दोनों के चेहरों पर एक नई रोशनी और आत्मविश्वास था। सास और बहू के बीच का रिश्ता अब कुछ और अलग सा लग रहा था। क्या यह यात्रा उनके जीवन के लिए एक नई शुरुआत थी? स्टीम रोलर की यात्रा समाप्त होने के बाद प्रियंका और राधा देवी दोनों अपने अनुभव से अवगत हो चुकी थीं। यात्रा के दौरान महसूस की गई गति और ताकत ने उन्हें न केवल स्टीम रोलर के बारे में बल्कि अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ गहरे सवालों और विचारों की ओर मोड़ा। प्रियंका और राधा देवी दोनों के दिलों में कुछ नया था जो वे शायद पहले कभी महसूस नहीं करती। गाड़ी के रुकने पर प्रियंका ने राधा देवी से पूछा, माँ, क्या आपको अब महसूस हो रहा है कि यह स्टीम रोलर हमारे जैसे ही है? जो धीमा चलता है वह अंत में अपनी ताकत दिखाता है। राधा देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, हाँ प्रियंका, पहले तो मुझे लगा कि यह केवल एक बड़ी सी मशीन है जो रोटा हुआ रास्ता समतल कर देती है। लेकिन अब जब हमने इसे देखा तो मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में सही दिशा और धैर्य कितना जरूरी है। प्रियंका की आंखों में चमक थी। वह जानती थी कि राधा देवी का मन धीरे धीरे खुल रहा था। यह यात्रा केवल एक स्टीम रोलर पर सवारी करने की नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी समझ और रिश्ते की नई परिभाषा की शुरुआत थी। दोनों वापस अपने घर लौट आए। रास्ते में राधा देवी ने प्रियंका से कहा, प्रियंका, तुमने सही कहा था। मुझे अब लगता है कि रिश्तों में भी वही गति और समर्पण जरूरी है जो इस स्टीम रोलर में था। हर दिन हमें अपनी गति को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस यात्रा से मुझे यह भी समझ आया कि जब कोई काम सही दिशा में किया जाए तो वह कितना फलदायक हो सकता है। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल माँ, यही तो हम सबका मकसद होना चाहिए। चाहे रिश्ते हों, काम हो या जीवन का कोई और पहलू, हर कदम में सामंजस्य और सही दिशा जरूरी है। हम दोनों को इस अनुभव ने यह सिखाया कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि लगातार खुद को सुधारते रहना चाहिए। राधा देवी ने सहमति में सिर हिलाया। प्रियंका, तुम्हारे विचारों में कुछ खास है। शायद तुम्हारी सोच और मेरी परंपराएं मिलकर एक बेहतरीन संतुलन बना सकती हैं। प्रियंका ने महसूस किया कि राधा देवी के मन में अब एक नई तरह की समझ आ रही थी।
यह समझ केवल स्टीम रोलर की यात्रा तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते में भी गहरे बदलाव का संकेत थी। राधा देवी अब उन पुराने विचारों से बाहर निकलकर नई संभावनाओं की ओर बढ़ रही थीं, और प्रियंका को यकीन था कि अब उनका रिश्ता और भी मजबूत होने वाला था। रात के खाने के दौरान प्रियंका ने राधा देवी से कुछ सवाल किए। माँ, आपको लगता है कि जब हम जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें खुद को तेजी से बदलने की आवश्यकता होती है? राधा देवी ने कुछ पल सोचा और फिर उत्तर दिया, प्रियंका, कभी कभी हमें अपनी गति को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि हम कहाँ जा रहे हैं। स्टीम रोलर की तरह जो अपनी शक्ति को धीरे धीरे संगठित करता है, हमें भी अपने कदम सावधानी से बढ़ाने चाहिए। लेकिन हाँ, जब हमें समय की आवश्यकता हो तब हमें अपनी गति को बढ़ाना भी चाहिए। प्रियंका ने राधा देवी की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तो हम कह सकते हैं कि जीवन में किसी भी काम को करने का सही तरीका यह है कि हमें अपनी ताकत को जानकर, सोच समझकर और धीरे धीरे उसे बढ़ाना चाहिए। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक यही तो है प्रियंका। हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, लेकिन किसी भी काम को करने से पहले हमें उसकी पूरी योजना और दिशा को समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे इस स्टीम रोलर की यात्रा ने हमें यह सिखाया कि हम तेजी से नहीं, बल्कि सही दिशा में बढ़े तो हमें सफलता मिलती है। प्रियंका के चेहरे पर संतुष्टि थी। वह जानती थी कि वह और राधा देवी एक साथ मिलकर बहुत कुछ सीख चुके हैं, और यह यात्रा सिर्फ एक शुरुआत थी। अब उन्हें अपने रिश्ते को और गहरा और मजबूत बनाना था। अगले कुछ दिनों में प्रियंका और राधा देवी ने यह समझा कि स्टीम रोलर के जैसी शक्ति को वे अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। वे दोनों एक दूसरे की बातों को और अधिक गहरे से समझने लगे थे। प्रियंका को यह एहसास हुआ कि राधा देवी का हर कदम, चाहे वह कितना भी धीमा क्यों न हो, जीवन के किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में था। और राधा देवी को यह महसूस हुआ कि प्रियंका के विचार और उसकी गति में कुछ खास था, जो जीवन को नए तरीके से देखने का एक रास्ता था। राधा देवी ने प्रियंका से कहा, प्रियंका, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर कुछ नया करें, अपने रिश्ते को और भी बेहतर बनाएं। प्रियंका की आंखों में हल्की सी खुशी थी। वह जानती थी कि अब सास और बहू के रिश्ते में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। इस नए अध्याय की शुरुआत केवल स्टीम रोलर की सवारी से नहीं, बल्कि एक नई समझ और सामंजस्य से होगी। इस यात्रा ने दोनों को यह समझाया कि रिश्तों में कभी भी किसी गति की कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह गति अपनी सही दिशा में होनी चाहिए। और इसी दिशा में प्रियंका और राधा देवी ने अपने रिश्ते को और गहरे से समझने का और एक साथ मिलकर चलने का फैसला किया। प्रियंका और राधा देवी के बीच एक गहरी समझ और सामंजस्य का जन्म हो चुका था। स्टीम रोलर की सवारी ने दोनों के रिश्ते को नया दृष्टिकोण दिया था, और अब वे एक दूसरे को न केवल परिवार के सदस्य के रूप में, बल्कि एक साझीदार के रूप में भी समझने लगे थे। यह यात्रा केवल एक अनुभव नहीं थी, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का एक तरीका बन गई थी। एक सुबह प्रियंका ने राधा देवी से कहा, माँ, हमें कुछ और करना चाहिए। हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है, अब हमें उसे अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। क्या आप मेरे साथ किसी और यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? राधा देवी ने प्रियंका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, तुम क्या सोचती हो? अब तक तो यह यात्रा सिर्फ एक छोटी सी स्टीम रोलर सवारी थी, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम कुछ बड़ा करना चाहती हो। प्रियंका ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, माँ, मैं सोच रही हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारी सोच और अनुभव को दूसरों तक पहुँचा सके। क्या आप मेरे साथ कुछ ऐसा करना चाहेंगी जिससे हमारे रिश्ते और जीवन के बारे में कुछ नया सिखाया जा सके?
राधा देवी को प्रियंका का उत्साह और नई सोच बहुत अच्छी लगी। उन्होंने सोचा, शायद अब समय आ गया है कि वह अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलकर कुछ नया करें। वह बोली, ठीक है प्रियंका, तुम जैसी सोच वाली बहू को देखकर तो मुझे लगता है कि हमें अपने अनुभवों को और बढ़ाकर दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। प्रियंका की आंखों में चमक आ गई। उसने राधा देवी से कहा, तो हम क्या करेंगे माँ? राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें एक काम करना चाहिए। हम गांव के बच्चों के लिए एक कार्यशाला आयोजित करें, जिसमें हम उन्हें रिश्तों के महत्व, जीवन की गति और परिश्रम के बारे में सिखाएं। हम उन्हें बताएं कि जीवन को स्टीम रोलर की तरह कैसे समतल किया जा सकता है और हमें अपनी ताकत का सही दिशा में इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। प्रियंका ने तुरंत योजना पर काम करना शुरू किया। उसने गांव के स्कूलों में जानकारी दी और जल्द ही कार्यशाला के लिए दिन और समय तय हो गया। कार्यशाला में राधा देवी और प्रियंका दोनों ने मिलकर बच्चों को अपनी यात्रा और उस दौरान सीखी गई बातों के बारे में बताया। कार्यशाला के पहले दिन राधा देवी और प्रियंका दोनों ने एक मंच पर खड़ा होकर बच्चों को संबोधित किया। प्रियंका ने कहा, बच्चों, जीवन एक स्टीम रोलर की तरह होता है। हमें अपनी शक्ति और गति को सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। जैसे इस स्टीम रोलर को रास्ते को समतल करने में वक्त लगता है, वैसे ही जीवन में भी हमें किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। हम सभी में एक अदृश्य ताकत होती है, जिसे पहचानकर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तय करना चाहिए। राधा देवी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, बच्चों, मैंने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन यह स्टीम रोलर की तरह मैंने अपनी गति को सही दिशा दी। कभी कभी हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। यदि हम अपने रिश्तों और कार्यों में सही दिशा से चलें, तो हमें हमेशा सफलता मिलेगी। बच्चों ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। कार्यशाला में छोटे छोटे खेल, कहानियां और चर्चा सत्र भी रखे गए, जिनमें प्रियंका और राधा देवी ने बच्चों को यह सिखाया कि रिश्तों को कैसे सही दिशा में चलाया जा सकता है और जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। बच्चों ने खेल खेल में यह भी सीखा कि किसी भी कार्य को करते वक्त सहनशीलता और समझ का होना कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी प्रियंका और राधा देवी के बीच छोटी छोटी चर्चाएं होती थीं, जिनमें वे दोनों अपने अनुभवों और विचारों का आदान प्रदान करतीं। एक दिन प्रियंका ने राधा देवी से पूछा, माँ, क्या आपको लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में अब बदलाव आया है? राधा देवी ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, प्रियंका, तुम्हारे साथ यह यात्रा करने के बाद मुझे यह समझ में आया है कि रिश्ते केवल खून के रिश्ते नहीं होते, बल्कि वे एक दूसरे के विचारों, संवेदनाओं और समझ पर आधारित होते हैं। अब मैं समझती हूँ कि रिश्तों में गति और दिशा दोनों का होना जरूरी है, जैसे स्टीम रोलर में होती है। प्रियंका की आंखों में चमक थी। माँ, यही तो मैंने भी महसूस किया है। अब मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच की दूरी को भी यह यात्रा धीरे धीरे कम कर रही है। राधा देवी ने प्रियंका की बातों पर ध्यान दिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, तुमने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। अब मैं समझ पाई हूं कि रिश्ते और जीवन दोनों में हमें लगातार नए अनुभवों और समझ को अपनाना चाहिए। हमें अपनी गति और दिशा को सही दिशा में स्थापित करना चाहिए। तुमने मुझे यह सिखाया कि कभी भी कुछ नया करने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर नया अनुभव हमें कुछ खास सिखाता है। प्रियंका ने खुशी से कहा, माँ, मैं भी तुमसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। तुम्हारी पुरानी सोच और मेरे नए विचारों का संगम अब हम दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा है। इस बीच कार्यशाला में बच्चों का उत्साह बढ़ता ही गया।
प्रियंका और राधा देवी ने बच्चों को यह सिखाया कि जीवन की किसी भी कठिनाई का समाधान धैर्य और सही दिशा से निकलता है। स्टीम रोलर की तरह हमें भी जीवन के कठिन रास्तों पर सधी हुई गति से आगे बढ़ना चाहिए और समय के साथ अपनी क्षमता और समझ को बढ़ाना चाहिए। दिन के अंत में प्रियंका और राधा देवी ने बच्चों को एक साथ मिलकर यह संदेश दिया, हम सभी को अपने जीवन में स्टीम रोलर की तरह अपनी ताकत और गति का सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। कार्यशाला सफल रही और प्रियंका और राधा देवी को यह एहसास हुआ कि इस अनुभव ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। यह यात्रा अब केवल एक स्टीम रोलर की सवारी नहीं, बल्कि उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख बन चुकी थी। प्रियंका और राधा देवी के रिश्ते में एक नई चमक आ गई थी। स्टीम रोलर की यात्रा ने न केवल उनके रिश्ते को नया आकार दिया था, बल्कि उन्हें जीवन की गति और दिशा को समझने का एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान किया था। कार्यशाला के सफल आयोजन के बाद दोनों ने महसूस किया कि उन्होंने जो कुछ सीखा है वह केवल उनके अपने जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब उनका उद्देश्य और भी बड़ा हो गया था। वे और अधिक लोगों तक अपनी सीख और अनुभव पहुंचाना चाहते थे। प्रियंका और राधा देवी के बीच का रिश्ता अब एक नई ऊंचाई पर था। दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करती, साथ ही अपने अपने दृष्टिकोण से जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने में एक दूसरे की मदद करती। अब तक की यात्रा में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया था वह था उनके रिश्ते का सामंजस्य और समझ। एक दिन प्रियंका ने राधा देवी से कहा, माँ, हम दोनों ने अब तक बहुत कुछ सीखा है और यह कार्यशाला भी एक शानदार अनुभव रही। मुझे लगता है कि हमें अब इसे और बड़ा करना चाहिए। हम क्यों न अपने अनुभवों को और भी लोगों तक पहुंचाएं? हमें और अधिक गांवों में यह कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे अनुभवों से लाभ उठा सकें। राधा देवी ने प्रियंका की बातों पर विचार किया और फिर गंभीरता से कहा, प्रियंका, यह बहुत अच्छा विचार है। अगर हम लोग अपनी बातें और अनुभव दूसरे लोगों के साथ साझा करें तो शायद वे भी अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन इस काम में हमें पूरी मेहनत और धैर्य से काम करना होगा। जैसे स्टीम रोलर को रास्ते को समतल करने के लिए समय और शक्ति लगती है, वैसे ही हमें भी दूसरों तक पहुंचने के लिए समय और शक्ति लगानी होगी। प्रियंका ने राधा देवी की बातों को पूरी तरह समझा और वह महसूस करने लगी कि अब यह केवल उनके रिश्ते की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक मिशन बन गया था। वे दोनों एक साथ मिलकर इस मिशन की दिशा तय करने में जुट गईं। प्रियंका और राधा देवी ने पहले अपने गांव में फिर आसपास के क्षेत्रों में कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्णय लिया। यह कार्यशालाएं रिश्तों, जीवन के उद्देश्यों और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के विषयों पर आधारित थीं। प्रियंका और राधा देवी ने तय किया कि वे हर कार्यशाला में जीवन के कठिन रास्तों को पार करने, रिश्तों को मजबूत बनाने और सफलता के लिए सही दिशा को समझने पर बात करेंगी। कुछ समय बाद पहली कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस बार प्रियंका और राधा देवी ने पहले से ज्यादा तैयारी की थी। उन्होंने हर पहलू पर विचार किया था, स्मार्ट स्लाइड्स, वीडियो और कुछ प्रेरणादायक कहानियां भी तैयार की थीं, ताकि लोग अधिक से अधिक जुड़ सकें। कार्यशाला की शुरुआत राधा देवी ने की। वह मंच पर खड़ी होकर बोली, आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ इस बात पर चर्चा करने के लिए जुटे हैं कि जीवन में हमें सही दिशा और गति कैसे अपनानी चाहिए। हम सभी अपने जीवन में कुछ खास पाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें समझदारी, मेहनत और धैर्य से काम करना होता है। जैसे स्टीम रोलर किसी रास्ते को समतल करने के लिए लगातार अपनी शक्ति का उपयोग करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के रास्ते पर मेहनत और सही दिशा से आगे बढ़ना चाहिए।
रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। धैर्य, समझ और सही दिशा से हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। राधा देवी की बातों ने सभी को आकर्षित किया। प्रियंका ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, हमने अपनी सास बहू की यात्रा के दौरान यह सीखा कि रिश्तों में कभी भी एक दूसरे की राय और सोच का सम्मान करना चाहिए। रिश्तों में बढ़ती हुई दूरी और तकरार को कम करने के लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन की गति को समझना और उसे सही दिशा में लगाना ही सफलता का मार्ग है। प्रियंका और राधा देवी की बातों ने वहां मौजूद सभी लोगों को गहरे विचारों में डाल दिया। कार्यशाला के बाद कई लोग आए और उन्होंने प्रियंका और राधा देवी से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। कुछ ने अपने जीवन में रिश्तों की समस्याओं के बारे में बताया, जबकि कुछ ने यह पूछा कि वे अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे पा सकते हैं। प्रियंका और राधा देवी ने सभी को ध्यान से सुना और उन्हें सलाह दी कि वे अपने जीवन में धैर्य और सकारात्मकता रखें। जैसे स्टीम रोलर का लक्ष्य किसी भी रास्ते को समतल करना होता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हर कठिनाई को पार करने का उद्देश्य रखना चाहिए। समय के साथ प्रियंका और राधा देवी की कार्यशालाएं और भी लोकप्रिय हो गईं। गांव-गांव, शहर-शहर लोग आकर उनके विचारों से प्रेरित होने लगे। वे लोगों को यह समझाने में सफल रही थीं कि जीवन में किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष और परिश्रम दोनों ही जरूरी हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि रिश्तों में सामंजस्य और समझ होना उतना ही आवश्यक है जितना जीवन की गति और दिशा को सही रखना। एक दिन जब प्रियंका और राधा देवी अपने गांव में एक कार्यशाला आयोजित करने के बाद घर लौट रही थीं, प्रियंका ने राधा देवी से कहा, माँ, मुझे अब लगता है कि हम दोनों ने जो यात्रा शुरू की थी, वह सिर्फ हमारी यात्रा नहीं, बल्कि एक बड़ा बदलाव लाने की ओर कदम बढ़ाना था। अब हमें और भी लोग इस मिशन में हमारे साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राधा देवी ने प्रियंका को देखा और कहा, प्रियंका, तुम्हारे साथ इस यात्रा पर चलने का अनुभव बहुत खास रहा है। हमने जिस तरह से एक दूसरे की सोच को समझा और अपने रिश्ते को मजबूत किया, अब वह अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन चुका है। शायद यही स्टीम रोलर की सवारी का असली मकसद था, हमारे रिश्ते में गति और दिशा लाना, और अब हम यह गति दूसरों के जीवन में भी लाने में सफल हो रहे हैं। प्रियंका और राधा देवी की यह यात्रा, जो एक साधारण स्टीम रोलर सवारी से शुरू हुई थी, अब एक मिशन बन चुकी थी। उनके रिश्ते में बढ़ी हुई समझ, सामंजस्य और उद्देश्य ने उन्हें न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति दी थी। वे दोनों अब जानते थे कि जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हर कदम में धैर्य, समझ और सही दिशा की आवश्यकता होती है, और यही स्टीम रोलर की सवारी का असली संदेश था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।